मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को बिना स्किप करे अंत तक जरूर लिखिएगा। साथ ही डिक्टेशन का ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिएगा। डिक्टेशन की PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस अध्याय के अधीन विवाह के रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव धारा 24 की उपधारा 2 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए, जहां विवाह का प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र पुस्तक में इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से प्रविष्ट कर लिया गया हो, वहाँ उस विवाह के बारे में ऐसी प्रविष्टि की तारीख से यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित विवाह है और विवाह की तारीख के पश्चात पैदा हुई तब संतान के बारे में, जिनके बारे में भी विवाह प्रमाण पत्र पुस्तक में दर्ज किए जाएंगे, सब विषयों में यह समझा जाएगा कि वे अपने माता पिता की धर्मज संतान हैं और सदैव रही हैं। विराम पैरा। परंतु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि वह किसी ऐसी संतान को अपने माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में या उस पर कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जब ऐसी संतान ऐसा कोई अधिकार रखने या अर्जित करने के लिए इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में इस कारण अयोग्य होती कि वह अपने माता पिता की धर्मज संतान नहीं है। विराम पैरा। अभिव्यक्त कुटुंब के सदस्य पर विवाह का प्रभाव अभिव्यक्त कुटुंब के ऐसे सदस्य के, जो हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन धर्म को मानता हो, इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित विवाह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उसे उस कुटुंब से पृथक कर देता है। विराम पैरा। अधिकारों और निर्योग्यताओं का अधिनियम द्वारा प्रभावित न होना धारा 19 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए, कोई व्यक्ति जिसका विवाह इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित हो, किसी संपत्ति पर उत्तराधिकार के बारे में भी वही अधिकार रखेगा और उन्हीं निर्योग्यताओं के अध्ययन होगा जो वह व्यक्ति रखता या जिनके अध्ययन वह व्यक्ति होता, जिसे जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 का लागू होता। विराम पैरा। अधिनियम के अधीन विवाह पक्षकारों की संपत्ति का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में कुछ समुदायों के सदस्यों को उसके लागू होने के संबंध में किन्हीं निर्बंधों के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का, जिसका विवाह इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित हुआ हो, और ऐसे विवाह की संतान की संपत्ति का अधिकार, उक्त अधिनियम के उपबंधों द्वारा विनियमित होगा और वह अधिनियम इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार प्रभावी होगा मानो भाग 5 के अध्याय 3 का उससे लोप कर दिया गया हो।
कतिपय मामलों में विशेष उपबंध जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का जो हिंदू बौद्ध सिख या जैन धर्मावलंबी है विवाह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अनुष्ठापित होता है जो हिंदू बौद्ध सिख या जैन धर्मावलंबी है वहाँ धारा 19 और धारा 21 लागू नहीं होगी और धारा 20 का वह भाग भी लागू नहीं होगा जिससे अयोग्यता सृजित होती है। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिस्कशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी प्रकार की एग्ज़ाम संबंधी डिटेल्स प्राप्त होती रहे।